जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि मसूद खान साहब, जिनको पाकिस्तान ने यूएसए में अपना नया सफ़ीर अपॉइंट किया है, उसमें जो यूएस गवर्नमेंट है उसने एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट, आई थिंक एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ मसूद खान साहब का वो कन्वे कर दिया है। अब ये जो एग्रीमेंट है, जिसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एग्रीमेंट ही कहा जाता है, और ये दोनों ममालिक जो हैं, जो भी रिसीव कर रही होती है, ये उनके दरमियान होता है और ये बताया जाता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें है, इससे पहले कि मैं और चीज़ों में जाऊँ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हलका जो है वो ये कह रहा है कि मसूद खान साहब के अमेरिका जाने में जो है वो जो हमारी वो कामयाबी क्या है। हमारी कामयाबी है कि वो जनाब कश्मीर के ऊपर उनकी बड़ी ग्रिप है। भाई बिल्कुल कश्मीर के ऊपर बड़ी ग्रिप है। मैं उस कंट्रोवर्सीज में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन उनका यूएन में भी रहे हैं, उन्होंने बड़ी जगह चाइना में भी अपॉइंट रहे हैं। लेकिन क्या हमने अपना सफ़ीर अमेरिका सिर्फ कश्मीर पे बात करने के लिए भेजना है? ये सिर्फ कश्मीर के लिए? क्या अमेरिका और पाकिस्तान के तलक सिर्फ कश्मीर के ऊपर डिपेंडेंट है? और वो जी इंडियन लॉबी जो है वो ये काम कर रही है, और इस पर भाई इंडियन लॉबी को काम करने दें। दुनिया में 50,000 किस्म की लॉबीज़ हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, और यही लॉबीज़ का काम होता है, यही ममालिक का काम होता है। हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर तो हम ये गलती कर रहे हैं कि क्योंकि मसूद खान साहब के पास डिप्लोमेटिक जो है वो एक इन्फ्लुएंस है उनका, या उनको पता है बात कैसे करनी है, या उनको पता है कि जो है वो डायलॉग कैसे करना है, तो शायद ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मसूद खान साहब इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है। मसूद खान साहब को जब स्टेट बैक करती है, स्टेट की पावर बैक करती है, तो तब मसूद खान साहब की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं एक दो दिन पहले पेंसिल्वेनिया गया हुआ था, और वहाँ पे उन्हीं वहीं के एक कांग्रेसमैन है स्कॉट पेरी, जो बेसिकली रिपब्लिकन लॉ मेकर हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडन को कहा जनाब कि इनकी जो नॉमिनेशन है वो रोकें। अच्छा, अब जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो उसने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जी ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, पॉलिटिशियंस इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, हमें क्या करना है, हमने देखना होता है कि कल को अगर कोई पाकिस्तानी एमएनए या मेंबर नेशनल असम्बली लेटर लिख दे वज़ीर आज़म को कि यूएस एम्बेसडर आ रहा है, इसको रोक लें, तो इस तरह तो नहीं होता ना। ये इस तरह स्टेट्स काम नहीं करती। स्टेट्स के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, स्टेट्स की को अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। हमने वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज साइन किया हुआ है। हमने जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो किस तरह होंगे, डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटीज़ होती हैं डिप्लोमेट्स ने किस तरह रहना है, वो साइन किया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें उसी में रहना है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत बड़ी गलती करने लगे हैं, और वो ये है कि मसूद खान साहब को अगर हमने वाशिंगटन में इसलिए बुलाया है कि सिर्फ कश्मीर पे बात करनी है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। मसूद खान को एट फर्स्ट प्लेस तो मैं समझता था होना ही नहीं चाहिए। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि मसूद खान साहब जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इज़ अ वेरी सीजनड पर्सन, बट इसके साथ साथ वो अब उनकी उम्र भी नहीं रही। He is too old to be ambitious for the challenges which पाकिस्तानी स्टेट को जो challenges हैं, वो जो challenges हैं वो मेरा ख्याल है उस हवाले से नहीं है। हाँ, अगर वो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में कोई काम कर सकें, तो ज़ाहिर बात है वो देखना है वो किस तरह है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उसमें जिसे कहते हैं ना खिंचाव भी है और चीज़ें ठीक भी हैं। जिस तरह के कल हम बात कर रहे थे कि जो नेट प्राइस हैं, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े स्ट्रेटजिक किस्म के ताल्लुकात हैं, और जिसको मैं खुद देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या चीन का प्रेशर है, या पाकिस्तान का चाइना बार बार जाना, ये उसका प्रेशर है, या इमरान खान साहब का जो बार बार अमेरिका को जो है वो डिफरेंट अंदाज से बात करना, ये वो है जिसकी वजह से ये यूएन ने नेट प्राइस साहब ने जो ये बात है जो कही है। अब इसमें दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, या जो मैं समझता हूँ कि अब
मसूद खान साहब जिनका एक पूरा कैरियर है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में सर्व किया हुआ है, उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्तलिफ हैं, जनीवा में उधर सर्व किया हुआ है, चाइना में सर्व किया हुआ है, और वो इस वक्त हमने दो बुज़ुर्ग अपने डिप्लोमेट्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में लगा दिए हैं, जो सबसे हमारे बुज़ुर्ग डिप्लोमेट्स थे, जो रिटायर्ड हो चुके थे, जो रिटायर्ड ज़िंदगियां गुजार रहे थे, उनको हमने अपॉइंट किया है अमेरिका में और न्यूयॉर्क में, यूएन में, ताकि वो हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये समझा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका में इंडिया और कश्मीर के लिए लगाना है, तो ये गलत बात होगी। हमें कश्मीर अमेरिका के साथ एक नया ताल्लुक़ डेवलप करना है, क्योंकि अमेरिकन जो हैं, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी हिस्ट्री दे दूँ ताकि बहुत सारे जो लोग सुनते हैं उनको अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का नहीं पता। नॉर्मली दोस्तों, पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला क्या है? पहला यह है कि एक वो वक्त था जब 1948 से लेके या 51-2 से लेके 63-64 का वक्त था, जब अमेरिका हमें कहता था कि जी आप जो है वो हम अमेरिका को ये कहते थे कि हम आपके साथ जो है वो सोवियत यूनियन पे जो है वो कोऑपरेट करना चाहते हैं, और हम आपके साथ जो है वो इन चीज़ों पे एक ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। लेकिन उस वक़्त हमारा जो डिस्कनेक्ट अमेरिका के साथ था, कोऑपरेशन ऑन सोवियत यूनियन in the fight against communism during the Cold War was cooperation was on Soviet Union and all that, और जो कॉन्फ्लिक्ट था या जो डिस्कनेक्ट था या जो इरिटेंट था वो इंडिया था। ये चीज़ को याद रखिएगा, कोऑपरेशन अच्छा था, इरिटेंट इंडिया था। फिर हमारा एक बड़ा क्लोज कोऑपरेशन आया जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड कर दिया अफ़गानिस्तान को। उस वक्त हमारा जो कोऑपरेशन एंड वो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, दैट वाज ऑन सोवियत यूनियन, not letting the Soviets to enter to be successful in Afghanistan and so, और हमारा जो उस वक्त डिस्कनेक्ट था दैट वाज ऑन न्यूक्लियर, क्योंकि उस वक्त हम न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम कर रहे थे। और जो हुसैन हक्कानी ने एक बुक लिखी थी, उन्होंने कहा था कि उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अमेरिकन जो उस वक्त के पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक थे, उनको पेट्रियाटिक लॉयर कहते थे, पेट्रियाटिक लॉयर, कि ये वो शख्स हैं जो कि लॉयर हैं, पेट्रियाटिक हैं और लॉयर हैं, क्योंकि अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान उस वक्त न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। दूसरी बात हो गई। तीसरा हमारा उनके साथ जो क्लोज कोऑपरेशन रहा है वो अभी रहा, ये 2002 ऑनवर्ड जो कोऑपरेशन था, जिसमें हम जो है उनके साथ काम कर रहे थे, कोऑपरेशन कर रहे थे, वो कर रहे थे हम फाइटिंग द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। और दूसरा ये जो हम जो चीज़ें कर रहे थे उसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो ये था कि हम जो इम्पोर्टेंट कोऑपरेशन ऑन विद दी ऑन फाइटिंग वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन डिस्कनेक्ट ऑन तालिबान था। हम जो तालिबान के साथ जो हमारी लेन देन चल रही थी, अमेरिकन हमें उस पर कह रहे थे ये डबल गेम कर रहे हैं, ये जनाब क्या उसे कहते हैं कि ये तालिबान के भी सपोर्टर हैं, हक्कानी नेटवर्क इज़ अ वेरिटेबल आर्म ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त के चेयरमैन आई थिंक सेंट कॉम के चीफ ने कहा, फिर हिलरी क्लिंटन ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ हुआ, बड़ी बड़ी अमेरिका ने बातें की, लेकिन हमारा डिस्कनेक्ट रहा। अभी ये एक नई टाइम एंड टेन्योर आ गया, और वो टाइम एंड टेन्योर क्या है? अभी ये है कि अभी इस वक्त जो अमेरिकन हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसने 15-18 साल हमारे उनके अफ़गानिस्तान में इनके साथ गुजर गए कोऑपरेशन में, अभी उनके साथ कैसे चलना है। तो अगर अभी हमने मसूद खान साहब को कश्मीर पे लगा दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो शायद इस बात पे बड़ा खुश है, देखो कि मसूद खान इतना इंपॉर्टेंट बंदा है कि इंडियन लॉबी जो है ना वो एक्टिव हो गई है, इंडियन लॉबी परेशान हो गई है, इंडियन लॉबी को ये हो गया, इंडियन लॉबी को वो हो गया। और भाई वो इंडियन लॉबी जो है उसको काम करने दें, उसको इसलिए काम करने दें कि दुनिया के तमाम ममालिक अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अगर हम उनके को देख के अपने काम जो है अपने आप को स्लो कर लिया तो असी तो साड़ा तो फिर कोई हाल नहीं। हमारा एक इंडिपेंडेंट सॉवरन एक अच्छा ताल्लुक है अमेरिका के साथ। आपको स्टेट डिपार्टमेंट देखें आपके बारे में कितने अच्छे बयान दे रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर वी हैव टू मूव ऑन, दिस इज़ वेयर वी हैव टू ग्रो। हमें इस चीज़ पे काम करना है और हमें जो उस चीज़ पे देखना है, ना कि
مسعود خان صاحب کو صرف یہ اس بات پہ لے آئیں کہ یہ کشمیر کے ایکسپرٹ ہیں اور انڈیا کے ایکسپرٹ ہیں. انڈیا کے اور کشمیر کے ایکسپرٹ ہونا از ناٹ گوئنگ ٹو بی آف ویلیو. دی اونلی تھنگ از وچ از ٹو بی ویلیو کہ دیکھنا ہے کہ امریکہ آئندہ ہمیں کس لینس سے دیکھ رہا ہے, ہم نے کس لینس کے ساتھ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کا کوآپریشن ہو سکتا ہے, کس طرح کی ان کی جو نیڈز ہیں ہم وہ پوری کر سکتے ہیں, وہ ہماری کون سی نیڈز پوری کر سکتے ہیں. وہ پرانے کھانچے جو کھلتے تھے اربوں ڈالروں کے وہ اب نہیں ہوں گے, ظاہری بات ہے. امریکنز کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اس طرح کے افغانستان والی سچویشن کوئی نہیں ہے. سو آئی تھنک یہاں پہ آ کے ہمیں تھوڑا سا یہ چیزیں ان پہ غور کرنا ہے, سو دیٹ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ اسی اپنا جڑا نا وہ ایک کوئی رٹ لائیے کہ جی مسعود خان آ رہے ہیں اور انڈیا اور کشمیر کے اوپر یہ کر دیں گے. دا تھنگ دیٹ میٹرز از کہ ہاؤ پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں وہ کس طرح مضبوط ہوں گے. سو اس کو ایک شارٹ ٹرم لینس سے نہ دیکھیں, ایک لانگ ٹرم بگر پکچر میں دیکھا جائے. تھینک یو ویری مچ.